नमस्कार, बहुत स्वागत है। बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट है। भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग विभागों पर संविदा अस्थायी आउटसोर्स डेली बेस अस्थायी तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों, लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला है उनकी नौकरी को पक्की करने के लिए। तो अगर आप भी इस तरह के अस्थायी तौर पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, डेली वेजेस कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, या फिर किसी भी माध्यम से आप लंबे समय से संबंधित विभाग में काम कर रहे हैं, तो अब आपकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट का फैसला है। और कोर्ट का फैसला जब आता है तब समझिए कि वह फैसला लागू ही करना पड़ता है सरकार को। तो मुझे उम्मीद है जानकारी आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगी। अस्थायी तौर पर काम करने वाले लोगों के लिए स्वीकृत पद पर 10 वर्ष से कार्यरत वेतन भोगी कामगार नियमितीकरण का हकदार है। यानी काम तो इन्होंने 10 से ज़्यादा सालों तक किया संबंधित विभाग में, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर आपने 10 साल काम कर लिया है तो आप नियमितीकरण के हकदार हैं। पूरा मामला दिखाएंगे। ये मामला हाईकोर्ट से पहले सिंगल बेंच में गया था, फाइनली यहाँ से राहत नहीं मिली, उसके बाद डबल बेंच में गया, डबल बेंच से यहाँ पर राहत मिली है। कर्नाटक उच्च न्यायालय की युगल पीठ का महत्वपूर्ण निर्णय है, इसको आपको पूरा देखना चाहिए। कर्नाटक न्यायालय उच्च न्यायालय की युगल पीठ न्यायमूर्ति के.एस. दीक्षित एवं न्यायमूर्ति आर.सी. हुद्दार, नेपी जुजम्पा बनाम प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की याचिका में निर्णित किया गया कि 10 वर्ष से अधिक स्वीकृत पद पर, यानी पद वहां पर खाली है और आप उस पद पर काम कर रहे हैं, कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कामगार समान कार्य करने वाले नियमित कामगार के वेतनमान और सुविधाएं के साथ नियमितीकरण का हकदार है। ऐसा फैसला माननीय कोर्ट ने दिया है। याचिका के तथ्यों के अनुसार याचिकाकर्ता वन विभाग में वाचर बटे ड्राइवर के पद पर 30 वर्ष से लगातार रिक्त रहे पद पर कार्य कर रहा था, परंतु उसे दैनिक वेतन की दर से वेतन दिया जा रहा है। उसके द्वारा कर्नाटक प्रशासकीय न्यायाधिकरण में प्रकरण दायर किया गया और नियमित किए जाने और नियमित वेतनमान सुविधाएं दिए जाने की मांग की गई, परंतु प्रशासकीय न्यायाधिकरण ने प्रकरण इस आधार पर निरस्त कर दिया कि कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी कामगार था और उसकी भर्ती नियमित चयन प्रक्रिया से नहीं की गई थी। इसकी नियमितीकरण की पात्रता वह व्यक्ति नहीं रखता है और प्रकरण देरी से दायर किया गया है, इसलिए प्रकरण विचार योग्य नहीं है और संबंधित कर्मचारी को वहां से उसकी फैसले, उसकी याचिका को नकार दिया गया, यानी उसके पक्ष में फैसला नहीं दिया गया। तब कर्मचारी ने कर्नाटक प्रशासकीय न्यायाधिकरण के निर्णय 31 जुलाई 2019 को इसके कर्नाटक उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में एक याचिका दायर कर उस निर्णय को चुनौती दिया और आधार प्रस्तुत किया कि वह 30 वर्ष से लगातार संतोषप्रद रूप से संबंधित पद पर पदस्थ है। उसके समान कार्य वाले कर्मचारी नियमित वेतन और सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, यानी वही कार्य जो करते हैं उसके साथ ही उसी पद पर उनको नियमित नौकरी और वेतन भी रेगुलर का दिया जाता है। जबकि याचिकाकर्ता स्वीकृत पद पर पदस्थ है परंतु दैनिक वेतन भोगी है, जो कि अन्यायपूर्ण है। याचिकाकर्ता नियमितीकरण की पात्रता प्राप्त कर चुका है क्योंकि वह लंबे समय से काम कर रहा है। उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने याचिका स्वीकार करते हुए निर्णित किया कि याचिकाकर्ता रिक्त पद पर नियोजित था और उसके समान कार्य करने वाले कर्मचारी नियमित वेतनमान पर पदस्थ थे, जो कि समान कार्य समान वेतन का उल्लंघन किया जा रहा है संबंधित विभाग के द्वारा। यानी एक तरफ आप रेगुलर कर्मचारी को रख के उसको ज़्यादा सुविधाएं दे रहे हो, ज़्यादा वेतन दे रहे हो, दूसरी तरफ वही पद रिक्त है और वहां पर आप दैनिक वेतन भोगी को रख करके सुविधाएं कम दे रहे हो, वेतन भी कम दे रहे हो। इस पर कर्नाटक की प्रशासकीय न्यायाधिकरण का यह कहना है
विधि सम्मत नहीं है। यानी पुराना फैसला जो कर्मचारी के विपक्ष में आया था उसका यहाँ पर हवाला लिया गया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति नियमित प्रक्रिया से नहीं हुई है, इसलिए याचिकाकर्ता को नियमितीकरण की पात्रता नहीं होगी, ना ही उसको कोई सुविधाएं मिलेगी। वास्तविकता में याचिकाकर्ता स्वीकृत पद पर नियोजित था और वह वही कार्य कर रहा था जो स्थायी कर्मचारी कर रहे थे, और यह कहते हुए माननीय कोर्ट ने याचिकाकर्ता यानी संबंधित जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी था उसको परमानेंट किया और साथ ही परमानेंट का वेतन और तमाम तरह की सुविधाएं देने का आदेश भी पारित कर दिया गया। इस तरह के फैसले पूरे देश में इसी आधार पर निर्णय दिए जाते हैं कि वहां पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है तो यहाँ पर भी इस तरह होगा। इस बारे में आप भी अपनी राय बताएं, आप किस राज्य से हैं और किस राज्य में किस पद पर काम कर रहे हैं, और आप भी इस तरह से माननीय कोर्ट के माध्यम से अपने लिए फैसला जारी करवा सकते हैं और आपकी नौकरी भी परमानेंट हो सकती है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाखों करोड़ों की संख्या में पूरे भारत देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग विभागों में लंबे समय से इस तरह से अस्थायी तौर पर डेली वेजेस दैनिक वेतनभोगी संविदा के रूप में काम करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड, दिल्ली, लगभग सभी राज्यों में इस तरह के लोग काम करते हैं, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था में वहाँ की सरकार को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। उनका जो वेतन देने का तरीका है, वहाँ एक रेगुलर कर्मचारी के वेतन में वह 10 लोगों को नियुक्त कर सकते हैं। उनको सुविधाएं नहीं देनी पड़ती हैं, जो डीए है, एचआरए, ये तमाम तरह की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जो डेली वेजेस कर्मचारी होते हैं उनको किसी भी प्रकार की छुट्टियों का प्रावधान नहीं होता है, छुट्टी नहीं मिलती है। अगर वह संबंधित अपने काम पर नहीं आ पाता है तो उसका उस दिन का वेतन कट जाता है, उसमें भी सरकार को फायदा होता है। फिर सरकार जब चाहे, विभाग जब चाहे, जब उनका मन पड़े, एक कर्मचारी को हटा करके, डेली वेजेस कर्मचारी या स्थायी कर्मचारी को हटा करके अपने लोगों को भी समय समय पर रख रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी अतिथि शिक्षक जो कि सरकारी स्कूलों पर लंबे समय से 17-18 सालों से काम कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लंबे समय से सरकार से रही है कि उनके पद को परमानेंट किया जाए। उनको 30 अप्रैल जैसे ही सत्र समाप्त होता है हटा दिया जाता है, और हटाने के बाद 2-3 महीने का गैप देके फिर से उनकी नियुक्तियां की जाती हैं। यानी सरकार का सीधी तौर पर यह मानना है कि इनको हम 12 महीने का जो वेतन है, मानदेय है, वह नहीं देंगे,